हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 16 बी के क्वेश्चन नंबर 6 और फर्स्ट 6 पार्ट्स इस वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। फर्स्ट पार्ट है। अब देखिए, इसमें हमें जो ये डायरेक्टेड लाइंस है ये पैरेलल गिवन है, जिसपे ये आपको एरो दिखाई दे रहा है। दीज लाइंस आर पैरेलल। हमें जितने भी अननोन एंगल्स हैं वो फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें ए बी एंड सी फाइंड करना है। तो ये दो लाइंस मेरी आपस में पैरेलल जा रही हैं। ये लाइन इसको कट कर रही है, तो ये क्या है, हमारी ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पे देखिए, ये एंगल है 60 और ये एंगल है बी। अब 60 और बी एंगल आपस में इक्वल हैं बिकॉज दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो एंगल बी किसके इक्वल आ गया, 60, because this is vertical opposite angle. Next, अब ये हमें b की वैल्यू मिल गई है, that is 60। और यहाँ पे आप देखिए, ये एंगल b है, this is angle c। b और c ये दोनों आपस में क्या हैं, यहाँ पे कौन से एंगल्स हैं? these are interior alternate angles। so angle b is equals to एंगल C इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। या फिर देखिए, अब मैंने यहाँ पे B और C को इक्वल किया है। आप A एंड B को भी इक्वल कर सकते हैं। A एंड B क्या है, आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो देयरफॉर एंगल C कितना आ गया, B के इक्वल है। B कितना है, 60। एंगल C भी हमारा कितना आ गया, 60। तो यहाँ तक हम निकाल चुके हैं। B 60 आ गया, C 60 आ गया। नाउ A और C में क्या रिलेशन है? दीज एंगल्स आर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। तो एंगल A ये भी किसके इक्वल है, एंगल C, क्योंकि ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं। देयरफॉर एंगल A कितना आ गया, 60। तो मीन्स एंगल A, एंगल B और एंगल C तीनों यहाँ पे हमारे कितनी वैल्यू बन गई, 60 डिग्री। सेकंड पार्ट है। अब देखिए, जब आपको ऐसी डायग्राम्स दी होती हैं, फर्स्ट पार्ट में भी आप ऐसा कर सकते हैं, इनको आप नेम दे दीजिए ताकि हमें जब इसको एक्सप्लेन करना है तो थोड़ा इजी हो जाता है। इस पॉइंट को ले लेते हैं O, इस पॉइंट को ले लेते हैं P। सो आई विल राइट ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है। और जो आपकी ई एफ है वो क्या है, यहाँ पे ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले ये ड्रॉ करेंगे। ये एंगल आपको गिवन है 55 और इसके ऑपोजिट क्या है, y। सो आई विल राइट, अब मैं एंगल फॉर्म में लिखूंगी, ए ओ पी इज इक्वल्स टू एंगल ई ओ बी। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो एंगल ए ओ पी हमें कितना गिवन है, 55 डिग्री। ई ओ बी हमारा क्या है, y। तो एंगल y आ गया हमारे पास 55 डिग्री। तो दिस इज 55 डिग्री। अगर आप ये लाइन को ध्यान से देखें, ई और एफ लाइन को, यहाँ पे एक पॉइंट है इसके ऊपर ओ पे हमारी ये सीधी लाइन है B, ये एंगल है Y, दिस एंगल इज Z। सो ये क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं? दीज आर एंगल्स ऑन अ लाइन। किसी भी लाइन पे देखिए, एंगल्स ऑन अ लाइन का मतलब यही होता है कि आपके पास एक लाइन है, उसके ऊपर एक पॉइंट है। इस पॉइंट पे अगर ये लाइंस निकल रही हैं तो कितने एंगल बन रहे हैं, 3 एंगल बन रहे हैं। इन सबका सम कितना होगा, 180। तो वी विल से कि हमारी ई एफ एक लाइन है, ओ हमारा पॉइंट है, यहाँ पे 2 एंगल्स बन रहे हैं, वाई और जेड। नाउ एंगल वाई प्लस एंगल जेड, इनकी वैल्यू कितनी है, 180। क्यों है? बिकॉज दीज आर एंगल्स ऑन अ लाइन। और y की वैल्यू पुट करेंगे 55, 180, एंगल z विल बी 180 माइनस 55। तो एंगल z हमारे पास आ गया 125 डिग्री।
तो z की वैल्यू, ये वाला एंगल z हमें मिल गया 125। अब आप फिगर में देखिए, ये एंगल z है यहाँ पे है एंगल y। तो मैं डायग्राम को दोबारा बना के दिखाती हूँ। हेयर इज एंगल z, हेयर इज एंगल x। y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, z की वैल्यू निकाल चुके हैं। अब बचा क्या x। अब आप z और x में रिलेशन देखिए, तो ये क्या है, आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एक इंटीरियर है, एक एक्सटीरियर है, दोनों डिफरेंट लाइंस पे हैं और ट्रेवर्सल की सेम साइड पे है। So I will say angle Z is equals to angle X because these are corresponding angles. Therefore angle X की वैल्यू कितनी आ गई, Z की कितनी वैल्यू है 125, तो एंगल X की भी वैल्यू कितनी आ गई 125। तो X की वैल्यू 125, Y की वैल्यू 55, Z की वैल्यू 125 डिग्री। नाउ वी हैव थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में यहाँ पे ये दो पैरेलल लाइंस हैं, तो दिस इज ए, दिस इज बी, सी डी, ई एफ आपकी ट्रेवर्सल है। तो ए बी पैरेलल टू सी डी है, ई एफ इज ट्रांसवर्सल। अब देखिए यहाँ पे ये आपकी ट्रांसवर्सल है, दिस इज एंगल 120 एंड दिस इज एंगल ए। तो इनमें क्या रिलेशन है 120 और एंगल ए में, ये दोनों ही ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे हैं और ये दोनों ही इंटीरियर एंगल्स हैं। तो ये हमारे बनते हैं को इंटीरियर एंगल्स, या फिर जिसको अलाइड एंगल्स बोलते हैं, और इनका सम कितना होता है 180 के इक्वल। विल से एंगल ए प्लस 120 डिग्री, इनका सम कितने इसके इक्वल होगा, बिकॉज दीज आर को इंटीरियर एंगल। सो एंगल ए विल बी 180 माइनस 120, एंगल ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 60 डिग्री। एंगल ए, दिस एंगल वी गॉट 60 डिग्री। अब एंगल ए यहाँ है, एंगल बी यहाँ है। एंगल ए और एंगल बी दोनों क्या हैं, आपस में वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। तो एंगल ए की वैल्यू एंगल बी के इक्वल है, बिकॉज दीज आर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। देयरफॉर एंगल बी की वैल्यू भी कितनी आ गई 60 डिग्री। सो बी मुझे 60 डिग्री मिल गया है। सी आप या तो ए से निकाल लीजिए या बी से निकाल लीजिए। तो हम बी से निकाल लेते हैं। जैसे ये स्ट्रेट लाइन है मेरी डी सी, यहाँ पे एक पॉइंट है, ये लाइन है, ये जो एफ वाली लाइन है, तो इस पॉइंट की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पे दो एंगल्स बन रहे हैं, ये बी वाला और ये सी। तो एंगल बी प्लस एंगल सी, इनकी वैल्यू कितनी होगी 180, बिकॉज दीज आर एंगल्स ऑन अ लाइन। एंगल बी की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, तो एंगल सी विल बी 180 माइनस 60, that is 120 degree. So angle C is 120, angle B is 60, angle A is 60 degree. Next is fourth part. तो देखिए फोर्थ पार्ट में थोड़ा सा आपको कंसेप्ट समझना होगा। यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल हैं, तीन लाइंस हमारे पास पैरेलल हैं। तो अब ट्रेवर्सल क्या होती है, ट्रेवर्सल वो लाइन होती है जो आपकी पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करे। अब सपोज कीजिए कि मेरे पास अगर ये तीन लाइंस होती, एक सीधी लाइन होती जो इसको कट कर रही है, तो मैं इसको ट्रेवर्सल बोलती। लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे एक लाइन ये है जो इस पॉइंट पे आके रुक जाती है, फिर एक लाइन ये है, ये और ये जो मैंने रेड कलर में हाईलाइट किए हैं, ये दोनों ही हमारी ट्रेवर्सल्स हैं। तो अब मैं अपनी फिगर को दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगी, क्योंकि ट्रेवर्सल जो है वो अलग अलग है। तो हम सबसे पहले मैं इसको नेम दे देती हूँ। दिस इज ए, बी, सी एंड दिस इज ई, दिस इज एफ।
ये पॉइंट हम ले लेते हैं O. लेट्स टेक अनदर पॉइंट, दिस वन P एंड दिस वन इज Q. अब सबसे पहले हम लेंगे AB एंड CD. अब यहाँ पे देखिए ये ट्रेवर्सल है आपकी, दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट O. इसको एक्सटेंड कर देते हैं इस तरह ताकि हमें एंगल्स जो है इजीली समझ में आए. ये एंगल हमें गिवन है 50, दिस एंगल इज X और ये पूरा Z है तो सिर्फ इतना ही है. तो यहाँ पे AB पैरेलल है CD के एंड OP is ट्रांसवर्सल. तो अब देखिए अगर ये ट्रांसवर्सल है एंगल X और 50 डिग्री, यहाँ पे ये दोनों आपस में इक्वल हैं. X इजिकल्स टू 50 डिग्री. क्यों? क्योंकि ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं. तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 50 डिग्री. x मुझे मिल गया. अब हम नीचे की दो लाइंस लेंगे, दिस इज C D, दिस इज E F. ये पॉइंट है, दिस इज P, दिस इज Q. इसको बढ़ा देते हैं आगे. सिमिलरली आप इसको ऐसे. अब देखिए ये एंगल Y है और ये एंगल आपको गिवन है 120. नाउ CD इज पैरेलल टू EF और हमने PQ ली है ट्रांसवर्सल. नाउ एंगल Y प्लस 120 डिग्री, इनकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? 180. क्यों होगी? क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स या फिर अलाइड एंगल्स जिसको आप बोलते हो, ये वो बन रहे हैं. तो इनका सम 180 के इक्वल. एंगल Y विल बी 180 माइनस 120. तो एंगल Y की वैल्यू हमारे पास आ गई 60 डिग्री. सो X आ गया मेरे पास इतना पार्ट. तो ये इतना पार्ट मेरे पास X का आ गया, इतना पार्ट मेरे पास Y का आ गया. अब मुझे निकालना है ये इतना Z. तो इसको पॉइंट को मैंने लिया है P. तो P पॉइंट पे आप ध्यान से देखें, एट पॉइंट P. तो ये मेरा P पॉइंट है. यहाँ से डिफरेंट लाइंस निकल रही हैं और मेरे एंगल्स बन रहे हैं. तो एक लाइन निकली, इसने एंगल बनाया X, दूसरी लाइन निकली, इसने एंगल बनाया Y और ये पूरा एंगल हमारा है Z. तो इसका मतलब जब भी एक पॉइंट के ऊपर जितने भी एंगल्स बनते हैं उनका सम कितना होता है? 360 डिग्री. तो एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z, इनका सम कितना होगा? 360, बिकॉज दीज आर एंगल्स एट अ पॉइंट. X की वैल्यू 50 डिग्री, Y की वैल्यू 60 डिग्री, एंगल Z इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. सो दिस इज 110 प्लस एंगल Z इज इक्वल्स टू 360. एंगल Z इज इक्वल्स टू 360 माइनस 110. तो एंगल Z की वैल्यू आ गई 250 डिग्री. तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. फिफ्थ पार्ट में थोड़ी सी फिगर कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे. ये मेरी पैरेलल लाइंस हैं दो. अब देखिए ये दो पैरेलल लाइंस है, इसमें दो ट्रेवर्सल्स है, एक ये वाली और एक ये वाली. तो सबसे पहले हम ये वाली ट्रेवर्सल लेते हैं ताकि हमें ये एंगल फाइंड करना इजी हो जाए. वी विल टेक दिस ट्रेवर्सल, दिस वन, ये नीचे वाली ये. सो A B C E, ये पॉइंट है E, ये F ले लेते हैं, एक G ले लेते हैं. सो E G हम यहाँ पे ले रहे हैं ट्रेवर्सल.
तो ए बी पैरेलल टू सी डी और ई जी इज ट्रांसवर्सल। अब इस केस में आप ध्यान से देखिए, ये जो एंगल बन रहा है दिस इज 90, दिस एंगल इज x। सो एंगल 90 और x इनका सम कितना होना चाहिए? 180, बिकॉज दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स वो एंगल्स जो आपके इंटीरियर होंगे और ट्रेवर्सल की सेम साइड पे होंगे। अब यहाँ से एंगल x निकाल लेंगे, 180 माइनस 90 दैट इज 90 डिग्री। तो वी गॉट x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। x की वैल्यू भी कितनी आ गई? 90 डिग्री। तो अब देखिए, इस ट्रेवर्सल जो ई जी ट्रेवर्सल है इसके ऊपर हमें वैल्यूज पता चल गई इन एंगल्स की, लेकिन व्हाट अबाउट के वाई एंड जेड? के वाई जेड तीनों जो एंगल्स हैं वो किस ट्रेवर्सल पे हैं? ई एफ के ऊपर है, तो उसका कोई भी लिंक नहीं है जो ई जी के ऊपर एंगल्स हैं उनके साथ। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम अपनी ट्राइंगल की प्रॉपर्टी को यूज़ करें। अगर आप ध्यान से देखें, इस पॉइंट को मैं ले लेती हूँ O, इस तरह से एक ट्रायंगल बन रहा है, ये E O, और ये पॉइंट ले लेते हैं हम P। लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज P। तो E O P, ये दिस वन एंड दिस वन। तो ये हमारा क्या बन रहा है? एक ट्राइंगल बन रहा है। दिस एंगल इज 30, x की वैल्यू है यहाँ पे। अब हम ये एंगल फाइंड करेंगे, ये एंगल है हमारा z। तो इन ट्रायंगल EOP एंगल 30 डिग्री प्लस x, या फिर आप 30 डिग्री लिखिए, प्लस z, तीनों का सम कितना होगा? 180, बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी ये कहती है कि उस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम अगर आप करोगे तो वो 180 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। x की वैल्यू है हमारी 90 डिग्री, हमने फाइंड की। यहाँ से हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी। सो z विल बी 180 माइनस 120 दैट इज 60 डिग्री। z की वैल्यू हमारे पास आ गई है 60 डिग्री। वी गॉट z 60 डिग्री। अब z 60 डिग्री आ गया है, तो अब हमारे पास जो डायग्राम है अब हम ये ड्रॉ करेंगे जिसमें हमारे पास ई एफ ट्रेवर्सल होगी। दिस इज पॉइंट E, दिस इज F, दिस इज A, P, दिस इज C, दिस इज D। ये एंगल है आपका K, ये है Y और ये है Z। तो यहाँ पे Z हमें मिल गया 60। अब K और Z ये एंगल्स आपस में इक्वल हैं। अब हम लिखेंगे AB पैरेलल टू CD और EF इज ट्रांसवर्सल। अब इस केस में एंगल K इज इक्वल्स टू एंगल Z। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हैं आपके? दीज आर इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। दोनों इंटीरियर हैं और ऑल्टरनेट साइड पे हैं। देयरफॉर एंगल K भी हमारे पास कितना आ गया? दैट इज 60 डिग्री। अब एंगल K हमारे पास 60 डिग्री आ गया। अब यहाँ से हम एंगल Y फाइंड कर सकते हैं। K और Y, एंगल K प्लस एंगल Y, इनका सम 180 होगा। क्यों होगा? बिकॉज दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। सो एंगल Y प्लस K की वैल्यू कितनी है? 60, 180। एंगल Y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 60 दैट इज 120 डिग्री।
अब देखिए ज़रूरी नहीं है जैसे मैंने स्टेप्स किए हैं आपने भी वैसे ही करने हैं। अब यहाँ पे पहले मैंने एंगल ए फाइंड किया, फिर मैंने वाई किया। आप पहले एंगल वाई भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे? आप एंगल्स एट ऑन अ लाइन प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। z आपके पास था 60 डिग्री, इन दोनों का सम 180 होगा, तो y आपके पास आ जाता 120। y 120 है, वहाँ से आप k निकाल सकते थे। सो आप इसको ऐसे भी अटेम्प्ट कर सकते थे। सो लास्ट पार्ट करेंगे अब इसका। तो इसमें आप देखिए ये दो पैरेलल लाइंस हैं, दिस इज ए, दिस इज बी, सी और डी, और ये जो है एक्स वाई एम एन, तो ये हमारी है यहाँ पे ट्रेवर्सल। सबसे पहले ए बी पैरेलल टू, हम यहाँ पे एम एन को सबसे पहले लेते हैं ट्रेवर्सल, ट्रांसवर्सल। तो ज़रूरी नहीं है पहले आपने एम एन को लेना, आप एक्स वाई से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए ये एंगल 110 है, तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल गई 110। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। अब ये तो 110 है, अब x और s एंगल, इनका सम किसके इक्वल होगा? 180। क्यों? क्योंकि दीज आर एंगल्स ऑन अ लाइन। तो 110 प्लस एंगल s इज इक्वल्स टू 180। एंगल s हमारे पास आ गया 180 माइनस 110, दैट इज 70 डिग्री। तो एंगल s इज 70 डिग्री। ये x आ गया, ये s आ गया। अब यहाँ से ये निकल आया 70 डिग्री। तो पहले मैं इसकी डायग्राम ही सेपरेटली यहाँ पे बना लेते हैं। ये ए बी है, ये सी डी है, ये आपका एम एन है। तो x हमने निकाल लिया, s निकाल लिया। अब यहाँ पे है एंगल y। तो देखिए एंगल x और एंगल y ये दोनों ही आपके एक्सटीरियर एंगल्स हैं, लेकिन ये ऑल्टरनेट नहीं है, ना ही ये कॉरेस्पॉन्डिंग है। या तो दो मेथड से आप यहाँ पे y निकाल सकते हो। फर्स्ट आप ये एंगल निकाल लीजिए, ये एंगल निकल गया तो एंगल y उसके इक्वल हो जाएगा क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएगा। या फिर सेकंड ऑप्शन है, x आपके पास है, ये y के साथ वाला आप एंगल निकाल लीजिए। x और ये वाला एंगल जो है ये आपस में यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे, तब आपका y निकल सकता है। तो जैसे आपके विश है आप उसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे x के साथ वाला ये वाला एंगल निकालूंगी, तो हम नेम दे देते हैं, इस पॉइंट को नेम दे देते हैं O। तो ये A है, ये B, ये C और ये D। अब हम लिखेंगे एंगल MOB जो कि आपका x है, प्लस एंगल BON, ये 180 के इक्वल, बिकॉज दीज आर एंगल्स ऑन अ लाइन। तो ये सीधी लाइन है, यहाँ पे एक पॉइंट है O, यहाँ से एक एंगल x है, ये वाला हम ढूंढ रहे हैं। तो ये है एंगल x प्लस एंगल BON इज इक्वल्स टू 180। x की वैल्यू है 110 प्लस एंगल BON इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल BON हमारे पास आ गया 180 माइनस 110, दैट इज 70 डिग्री। सो ये x के साथ वाला एंगल मुझे मिल गया 70 डिग्री। नाउ एंगल BON इज इक्वल्स टू एंगल D या फिर एंगल Y ही लिख लीजिए। ये एंगल Y के इक्वल है, क्यों है? क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो ये है 70 डिग्री इज इक्वल्स टू Y। तो हमारे पास एंगल Y आ गया 70 डिग्री।
तो y की वैल्यू भी हमें मिल गई 70 डिग्री। सो अब देखिए, अब हमारे पास ऊपर वाली ट्रेवर्सल बच गई XY वाली। अब हम उसको सॉल्व करेंगे। ये AB है, ये CD है, ये है XY। यहाँ पे ये एंगल Q, ये एंगल P, दिस इज P R और ये है 60। ये 60 डिग्री है, तो जो एंगल हमारे पास P है वो भी कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। अब हम लिखेंगे AB ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। AB पैरेलल टू CD और XY हमारी क्या है, ट्रांसवर्सल है। इस केस में एंगल P 60 डिग्री के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। अब P हमें 60 मिल गया, तो एंगल P प्लस एंगल Q, इनकी वैल्यू 180 बिकॉज दीज आर एंगल्स ऑन अ लाइन। तो 60 प्लस एंगल Q इज इक्वल्स टू 180। यहाँ से हमें एंगल Q मिल गया 180 माइनस 60 दैट इज 120 डिग्री। ये हमें मिल गया 120 डिग्री। P की वैल्यू 60, Q की वैल्यू 120। अब जो एंगल T है वो Q के इक्वल है बिकॉज दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, देयरफॉर एंगल T भी कितना आ गया, 120। अगर एंगल T हमें मिल गया तो एंगल R भी मिल गया। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, दीज आर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। एंगल R की भी वैल्यू कितनी आ गई, 120 डिग्री। तो इस तरह हम सारे एंगल्स फाइंड कर चुके हैं। तो देखिए, ऐसी जितनी भी फिगर्स होंगी, अगर क्वेश्चन में आपको डिफरेंट फिगर भी आएगी तो अटेम्प्ट करने का मेथड क्या है, सबसे पहले जितनी आपकी ट्रेवर्सल्स गिवन हैं उन सब से आपका कोई ना कोई एंगल जो है वो सॉल्व होगा। तो पहले आपने डायग्राम बनानी है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाई है। मैंने फर्स्ट ट्रेवर्सल ले ली MN। आप XY से भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप XY से स्टार्ट करोगे तो आपका P, Q, T और R सबसे पहले एंगल्स निकल आएंगे। फिर आप MN को ट्रेवर्सल ले लीजिए, फिर आपको X, S, Y एंगल मिल जाएंगे। तो सारे एंगल्स इस तरह मिलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो इस तरह से ले लेते हैं कि ये लाइन है, ये लाइन है और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन एंगल्स को इक्वल ले लेते हैं। इन एंगल्स को इक्वल नहीं लेना, ध्यान में रखना है पैरेलल लाइंस कौन सी हैं और ट्रेवर्सल कौन सी है। तो जस्ट इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है। अब आप भी इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कोई क्वेरी है, कोई आपकी सजेशन है तो आप कमेंट ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।